हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आ गए थे हम दोपहर का काम करके ऊपर घूमने के लिए, क्योंकि हमें देखनी थी जमुना जो कि पूरे उफान पर आ रही है। और आपको पता ही है, बागपत की खबर आप देखते होंगे कि जमुना का जल स्तर खतरे से ऊपर हो चुका है। और बारिश अभी भी आ रखी थी गाइस, तो हल्की हल्की थी। तो मैं कहा चलो मैं देख के आती हूँ। और 2 दिन से इसके पापा कह रहे जमुना इतनी चढ़ रही, देख के नहीं आई कि तू। तो वही बस फिर छत पर आ गए थे। मैं कहा चलो जमुना देख के आऊँगे। हमारी जमुना चढ़ रही मेरी, पानी बस सड़क लो आ रहा, गाँव में डूबने को बच रहा। तो आपको पता ही है, बागपत की रोज खबर आवा है। बागपत में पूरा पानी चढ़ रहा जमुना का। और देखो ये फैक्ट्री चल रही सामने, फैक्ट्री लग रही है, देख का ये रिपटन हो रही बहुत। बारिश में घूम रहे छत पर गाइस, कोई हमें बावड़ा बताओगा नहीं। तो कहेंगे बावड़े भी आगे छतरी लेकर छत पर घूम रहे। ये बारिश आ रही है, अपने घर बैठो। नहीं घूम रहे थे। कौन? अकेले के पापा कर दिया इन्होंने तो साफ, कढ़ाई चढ़ रही थी हैं। कढ़ाई देखा ना लो, देखा ना लो कढ़ाई हैं? हाँ देख लो कहाँ है? पूरे यू सफेद सफेद पानी है। हाँ और जमुना चढ़ रही, देखो गाइस जी, सफेद सफेद सा जो तुम्हें पानी दिख रहा है, जमुना ही चढ़ रही इतना। हरियाणा लोग का ये देखो, वाइट वाइट इतना सारा पानी, इतनी चढ़ रही जमुना। और मौसम बरसात का ही हो रहा, हनी लगा रहा छाता। ये देखो मेरे ऊपर लक्षित अपनी कारस्तानी पर अखबार धर रहा सिर पर। बताओ इससे बूंद रुक रही है इसकी। तो गाइस फिर दोपहर में आकर नीचे लेट गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। तो नींद बहुत अच्छी आई थी। और फिर मैं उठ के चाय लगी थी बनाने। यहाँ पे 3 बज गए थे। तो यानी कि पापा बोल रहे थे कि भूख लग रही, तो वे ब्रेड लेने के लिए चले गए। फिर मैं इतने चाय रख दी, और फिर आज मैं उन्हें ब्रेड सेक कर दे दूँगी, क्योंकि रोटी तो बची नहीं थी दोपहर में, इतनी बनाई थी मैंने। और पता नहीं, बारिश का मौसम ऐसा हो रहा है, ऐसे मौसम में कुछ खाने को मन करता ही रहता है। क्योंकि काम पे तो जा नहीं पा रहे बारिश में, तो घर पे लेटे लेटे सो ले, उठ जा और फिर भूख लगे। तो मैंने कह रही आजकल पता नहीं थारा क्या हो रहा, भूख लग रही भूख लग रही। और खा के ही सोए थे, उठ के फिर भूख लग रही। तो फिर मैं ब्रेड ले आए थे, और बोले कि इन्हें तो घी में सेक दे। तो गाइस ब्रेड के पकौड़े इतने पसंद नहीं करते, ये देसी घी में नमक लगा के सिकवा ले ब्रेड, तब खाते हैं। तो लक्षित भी बोल रहा था मम्मी भूख लग रही। तो एक चूल्हे पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, दूसरे पे तवा रख के ब्रेड लगी थी सेकने। तो गाइस थोड़ा सा नमक छिड़क कर, जो हमारा देसी घी है, उसे पराठे की तरह इस पे लगा के, ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि फिर ज़्यादा गिलगिले हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत लगा के और ऐसे कर लेंगे इन्हें, तो बहुत नरम हो जाएंगे गाइस। और हमारे घर में तो ये ऐसे ही खाते हैं, तो सबके ऐसे ही सीख लूँगी। नहीं तो भी सो ही रहा, बल्कि वो उठेगा तो खा लेगा एक आधा। तो बरसात के मौसम में कुछ ना कुछ खाने को मन करता ही है। और गाइस इस बार तो 2 महीने का चुमस्सा कर दिया राम जी ने। डेली बारिश आ रही है डेली, और पानी इतना खतरे के ऊपर बढ़ चुका है। और हमारी तो सड़क तक आ रहा है, बस गांव तक आना बाकी है। जो बागपत के कट्ठा गांव है, हम वहाँ से हैं। और देखना रोड तक बिल्कुल जमुना आ रही। और जो थोड़ा सा भी जल स्तर बढ़ा तो गाँव में बढ़ जाएगा पानी। तो इधर चाय भी मेरी बनकर होगी थी रेडी, और मैंने ब्रेड भी सेक लिए थे। और इधर देखिए बारिश अपना लग रही, टिप 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 पूरा चुमस्सा लगा रखा राम जी ने। बहुत परेशान हो गया ऐसी चिप चिप में, ना कपड़े सूखते गाइस और ना कुछ काम नहीं मटता, बहुत दुखी होते हैं बस। मैं तो कह रही इंद्रदेव भगवान ही तो रुक जा बस। और कुछ हमारे मकान का काम भी इसी के कारण रुका हुआ है बारिश के। अगर बारिश ना होती तो हम दिवाली तक शायद चले जाते। अब भी हमारी पूरी कोशिश है, अब भी जो ये खुल जा तो काम जोरों शोरों से हो जा मकान का, फिर दिवाली तक अपने नए मकान में चले जाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता इस बार हमें जाने देगा राम जी। इस बार इतनी बारिश जान के ही हो रही क्या? हर बार इतनी नहीं होती। इन दिनों में गर्मी होया करे थी यार, इनका तो बारिश ही बंद नहीं होने का नाम ले रही। तो गाइस यहाँ पे हो गया इनका नाश्ता तैयार। पप्पू बेटा की दोनों की चाय गाल दी, और लक्षित भी चाय पिया अपने पापा की आड़ में। तो आ जाइए खा लीजिए ब्रेड। ले लक्षित, भूख लग रही थी दोनों के, खड़े हो जाओ तुम भी।
हनी आ जा। सही तो है ना? पूरा को बैठ कर खा ला भिगो भिगो के। सही तो है ना। और भी लोग हैं। और उठ जा तू भी खा ला एक आधा खाता हो फिर नहीं मैं सेकू। तो क्या है? उठ जा जल्दी। मिस्त्री को चाय गल्लू के ही ले जाता हो तुम ले जाओगे। तो बारिश आ रही है। अरे अम्मा बता दियो तो चिपका लिए होगी। बारिश आ रही देख तो रहा। तो भाई जब ये हनी भी उठ गया था इसने भी नाश्ता कर लिया और लक्षित भी अपना बच्चे बेचारे खेलने का मन करे बाहर कैसे जा बारिश हो रही अपना बेड पे एक दूसरे तय लड़ लाए ये फ़ोन और टीवी इसके पापा ने मना कर रखी। हम कह रखा कम देखा करो इस बार नंबर कम आए ना इनके तो फ़ोन टीवी तो बिल्कुल बंद है। तो आपस में मस्ती चल रही इनकी वो उसके मार वो उसके मार यही चला है। और गाइस घर में बच्चे आप पत्ताड़ते रहे तो काम भी नहीं निमटता कुछ तो ये बारिश और कुछ बच्चे बस ऐसा ही चल रहा घर का काम तो यही सब। और बस सारा दिन लड़ाएंगे मम्मी मेरा मार दिया मम्मी मेरा ये कर दिया। और गाइस अभी बारिश रुक गई थी और मैं गई थी नीचे दूध निकालने के लिए ऊपर आई ये देखो क्या हाल कर रखा बंदरों ने बहुत बुरा दिन सारी रसोई में। अब मैं इसे 1 घंटे लो सिंगवाऊंगी मेरा तो बहुत सारा काम बदवा दिया गाइस ये देखिए सारे धोवन की बाल्टी सारी रसोई बहुत बुरा हाल या कुंडी खोल के एक ढब गिर रखी थी देख लो। वो बंदरों ने बहुत दुखी कर रखे यहाँ तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया देख तो ये अब मैं कैसे साफ करूँ इसे। तो गाइस आपने देखा बंदरों ने के दिन कर रखा था ये भी सिंगवा का आई बस इतना बुरा दिन ऐसे ही नहीं सिंगवाया गया सही 1 घंटा लग गया मुझे रसोई धो का आई सारी साफ कर का आई। और यहाँ पे गाइस बागपत में बंदरों का इतना आतंक है और बाहर जैसा मैं गई थी ना एकदम से टूट के पड़े थे सारे 2-3 आदमी हो गए तो बस माए हनी था मैं थी फिर इसके बाबा बुलाए जी बंदर भगाए। और रसोई खोल कर देखी इतना बुरा मतलब खुल ही रही थी वो कुंडी ऐसी है उसे खोल लें बस इतने असली हो रहे बंदर ये कुंडी भी खोल ले नो खोल ली वह चिटकनी बताओ और चिटकनी भी बगल पड़ी पाई निकाल के गिर दी। तो गाइस बंदरों का इतना आतंक है बस आगे तो सुरग में आ जाएंगे आगे तो मैंने जाल वाड़ लगवा दिया बंदरों का कोई काम नहीं। और नहीं तो यहाँ तो मैं बहुत परेशान कर रखी मैं इतने नीचे का करके आई ऊपर इतना बुरा हाल कर दिया कुंडी खोल कर लग के रखी वो तो मैं चली गई अंदर जैसा काम निपटाने के लिए गई इतने सारे बंदर गाइस वहाँ बैठे थे बहुत सारे इतने दुखी कर रखे हम बंदरों ने। और किस किस के यहाँ इतने बंदर है और दुखी कर है कमेंट में बता दियो हमारे यहाँ तो बहुत है इन बंदरों के कारण ही आगे जाल लगवा लग रही मैं मगर मेरे बस की नहीं है मैं वहीं पैर से दुखी हूँ मेरे पर भाग्य नहीं जाता कुछ नहीं मजा खा जाएंगे किसी दिन। तो गाइज मैंने तो कह दिया मगर वो लगवा दियो जाल तो बिल्कुल आगे तो बंद मकान बनवा दिए बंदरों का कोई काम नहीं लेकिन यहाँ तो बहुत परेशान कर रखी मैं गाइज इतना सारा काम बधा गए नोनी घी खा रखा दही में भी मार रखी और सारा खड़का खिंडा रखा जिसमें मतलब धोवन हो जो गांव से है वो जाने धोवन की चीज़ हो मतलब धोवन में गिर पाई सारी चीज़ जो जुट्टी कर रखी थी सारे डिब्बे विब्बे और जो मतलब पन्नी में टंग रही थी दाल वगैरह सब सारे बगड़ में। आज तो बहुत बुरा हाल गया मेरा मतलब आधे घंटे का काम उन्होंने 1 घंटे का कर दिया रसोई में इतना टाइम लगा धो के ही आई बस। और गाइस चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज तो बस टेंशन हो रही बिल्कुल।